आपका फिफ्थ हाउस इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। अगर आपका फिफ्थ हाउस भी इन्वॉल्व होता तो हम कहते हैं आपका बेबी है। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया आपकी सिबलिंग की लाइफ में या आपकी फ्रेंड की लाइफ में एक बेबी आ रहा है या बच्चा आ रहा है। जब भी लॉर्ड का ऐसा पोजीशन है कि वो 6 8 12 में है, वहां से जैसे कि जहां पे ये तुमको दिखाया था ना, ये वाला पोजीशन यहाँ पे सिक्स्थ में है, इसलिए इट कुड ऑल्सो भी कि सम ट्रबल से होगा वो। तो इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट तुम्हारा बताया हुआ है, तो यानी कि अब ये मार्स जा रहा है वर्गो में, तो इट टेल्स यू कि भाई इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट खराब होंगे आपके घर के सारे, बिजली के उपकरण आपके खराब होने में, मीटर चेंज हो जाएगा। ठीक है, हाउस के लेवल पे प्रेडिक्शन सीखनी है। चलो, किसी का तुमको फर्स्ट हाउस एक्टिवेशन दिखा, तुमको सिर्फ मिला है तुम्हारी जो एजेस आ रही हैं एक्टिवेशन की, वो आ रही हैं 13, है ना, 13 आ गई, 25 आ गई, ठीक है, इस प्रकार से सो ऑन 12 12 के एडिशन पे एजेस आ रही हैं। तुमको मालूम है सिर्फ कि इसका फर्स्ट हाउस एक्टिवेटेड है। अब हाउस एक्टिवेशन फर्स्ट हाउस है, तो तुम्हें मालूम है कि इसकी लाइफ में कुछ चीजें नया स्टार्ट होने वाली हैं। क्योंकि एरीज का तुमको जो जो क्वालिटीज तुमने एरीज की सुन रखी है, समझ रखी है, वही तुमको यहाँ पे अप्लाई करते रहना है। तो फर्स्ट हाउस एक्टिवेट होगा। अब फर्स्ट हाउस एक्टिवेट होगा तो हमें हेल्थ पे बारे में बात करनी है, न्यू बिगनिंग्स के बारे में बात करनी है हमें। जो भी साइन बैठा हुआ है वहां पे, जैसे मान लो किसी का कैंसर का बैठा हुआ है, और कैंसर के बारे में हमें बात करनी है, तो दो चीजें मिला के हम बात करेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पे सेकंड चीज जो होगी वो राशि मिक्सचर, मिक्स करेंगे हम इसमें। ठीक है, राशि मिक्स करेंगे। राशि मिक्स करने के लिए जैसे कि मान लो किसी का जेमिनाई है, अब जेमिनाई एक्टिवेटेड है फर्स्ट हाउस में, तुम्हारे को यहाँ पे एक प्रिडिक्शन बनानी। प्रिडिक्शन ये होगी कि भाई इस साल आपके ब्रदर के लाइफ में एक मेजर इवेंट होगा, ये कह सकते हैं मेजर इवेंट होगा। ठीक है, अब मेजर इवेंट उनके लाइफ में हो सकता है कि अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि मेजर इवेंट क्या है, एग्जैक्टली क्या है। तो हमें उसका लॉर्ड चाहिए, अब मरकरी चाहिए हमें कि ये बताए कि हमारा एग्जैक्टली इवेंट क्या है। ठीक है, अब मरकरी मान लो तुम्हारा बैठा हुआ है जा करके लियो के साइन में। ठीक है, अब उठ करके बैठा हुआ है, ये एक्टिवेटेड है, मरकरी इज सिटिंग हियर 3 पोजीशंस फ्रॉम देयर। सो व्हाट वी कैन से इज फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सिबलिंग के लाइफ में कोई चेंज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 1 2 3, ठीक है, न्यू चीजें चेंज आएगा। या फिर योर सिबलिंग कैन बी इनटू सम काइंड ऑफ नेम फेम रिकॉग्निशन मिल रहा है आपके सिबलिंग को, ये आपको भी मिल सकता है क्योंकि आपका लगन लॉर्ड हो गया है ये। ठीक है, आपका लगन लॉर्ड है तो आपको भी कोई ना कोई नेम फेम रिकॉग्निशन मिलेगा, लेकिन मेजरली आपको जो देखने को मिलेगा वो होगी 3 4 पॉइंट्स। पहला पॉइंट होगा सिबलिंग के लिए ये एक इंपॉर्टेंट ईयर है। ठीक है, दूसरा आपका थर्ड हाउस में अगेन जा रहा है। ठीक है, थर्ड हाउस में जा रहा है, सो सिबलिंग्स की लाइफ में आपको चेंजेस मिलेंगे। चेंजेस मतलब कि दे कुड बी ट्रैवलिंग टू अ डिफरेंट लोकेशन। ठीक है, डिफरेंट लोकेशन में ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, कोई फॉरेन लैंड जा रहा होगा या फिर कोई पढ़ने के लिए कुछ जा रहा है। क्यों पढ़ने का क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एजुकेशन का साइन जुड़ा हुआ है यहाँ पे, लियो जुड़ा हुआ है। सो वी कैन से कि आपका कुछ ना कुछ उस एरिया में हो रहा है। अब थर्ड प्रेडिक्शन क्या देख सकते हैं कि भाई आपका लियो एक्टिवेटेड हो रहा है। क्यों एक्टिवेट हो रहा है? क्योंकि जो ये हाउस का मालिक है वो तो लियो में ही बैठा है। हमें बस अब यही दो जगह रहना है। हमने जो ये हाउस लिया और हमारा जो लॉर्ड बैठ रहा है, तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा? थर्ड पॉइंट इज वेयर लॉर्ड इज सिटिंग, जहां उसका मालिक बैठ रहा है उसके रिगार्डिंग। तो हमारे मालूम है आज पूरे साल भर इसका दो ही मुद्दा होगा मेजर, जो होगा वो सेल्फ को लेकर के, फ्रेंडशिप को लेकर के, सिबलिंग्स को लेकर के, दोस्तों को यारों को लेकर के, ये इसका इस साल का मुद्दा है। और दूसरी चीज ये है कि इसका फिफ्थ यहाँ पे लियो एक्टिवेशन हो रहा है मरकरी के साइड में, तो हम बोल सकते हैं इसमें जो जो चीजें आती है लियो आता है, तो हम कह सकते हैं भैया तुम्हारी कोई एजुकेशन पूरी होगी। ठीक है, एजुकेशन तुम्हारी होगी, तुम्हें कोई प्रेजेंटेशन देना होगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन देना होगा मेजर तुम्हारा। उसके साथ साथ तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें बच्चे, लियो रिप्रेजेंट्स बच्चे, किड्स। सो किड्स, यू विल फाइंडिंग किड्स गोइंग टू न्यू स्कूल्स, स्कूल जाने लग जाएंगे, हो सकता है ऐसी एज में हो। अब ये तुम्हें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि वो ऐसी एज में है कि नहीं कि वो स्कूल, उसके बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हो। सो बच्चे गोइंग टू स्कूल। और इट कुड बी ऑल्सो मीनिंग कि आपको नए बच्चे मिल रहे हो, आप प्रेग्नेंट हो। क्यों प्रेग्नेंट हो? क्योंकि भाई फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट्स लगन, आपका कुछ तो बॉडी के साथ हो रहा है ना, और लियो भी कनेक्ट हो रहा है। तो दोनों चीजें मिल करके आपको क्या बता रहा है कि या तो आपके सिबलिंग को बेबी हो रहा है या तो आपको बेबी हो रहा है।
किसी को तो बेबी हो रहा है, क्लियर है। तो सिबलिंग को बेबी हो रहा है, ये ज्यादा प्रोमिनेंट बात है। क्यों? क्योंकि अभी थर्ड हाउस जुड़ा हुआ है ना, आपका फिफ्थ हाउस इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। अगर आपका फिफ्थ हाउस भी इन्वॉल्व होता तो हम कहते हैं आपका बेबी है। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया आपकी सिबलिंग की लाइफ में या आपकी फ्रेंड की लाइफ में एक बेबी आ रहा है या बच्चा आ रहा है, या फिर वो पढ़ने जा रहा है। अगर एज ऐसी है कि पढ़ने की उम्र है 20-25 साल है, तो बोलेंगे भैया आप पढ़ने के लिए स्कूल की नया एजुकेशन के लिए जा रहे हो। और अगर आपकी उम्र 30 के अराउंड हो रही है तो वी कैन से यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी फॉर योर सिबलिंग। ठीक है, सो ये चीजें आप देख करके बताया जा सकता है, सिंपली दो चीजों का इस्तेमाल करके, सिंपली दो चीजों का इस्तेमाल करके। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अ, क्या एग्जांपल लिया जाए। किसी का मान लो मार्स यहाँ पे बैठ जाए, ठीक है, और मार्स इसका मालिक, और उस नेटिव का फिफ्थ हाउस एक्टिवेट, फिफ्थ हाउस एक्टिवेट। ठीक है, तो वही हम लोग करेंगे। पहला क्या एक्टिवेशन है? फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस से क्या क्या रिजल्ट्स आएंगे भैया? फिफ्थ हाउस से किड्स आ जाएंगे, लर्निंग आ जाएगी, एजुकेशन हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ आपका क्या हो सकता है? हाँ, एरीज भी जुड़ा है तो फिजिकल हेल्थ। ठीक है, ये सारी चीजें आ गई। ये हमारे मेन मेन टॉपिक्स हैं कि जो इसके साथ में हो सकते हैं। अब हमारा फिफ्थ हाउस एक्टिवेशन है यहाँ पे, ये चीज है। अब इसके अलावा फिफ्थ हाउस से और क्या तुम बता सकते हो? फिफ्थ हाउस से तुम्हारा ये कौन कौन सा हाउस भी है? जैसे कि ये सेवेंथ हाउस है फॉर एल्डर सिबलिंग। तो हमने उस मैं बहुत टाइम तक सिंपल प्रोडिक्शन यही करता था, हाउस लेता था, हाउस अगर एक्टिवेटेड है फिफ्थ हाउस, मतलब तुम्हारे भाई बड़े भाई की शादी हो, तुम्हारे बड़े भाई की शादी होने का, रिलेशनशिप होने का, मैरिज होने का उसका मुद्दा मेजर चल रहा है, तभी ये तुम्हारा ये हाउस एक्टिवेशन। ठीक है, तो मैं सिंपली उसको बोलता था भैया आपके भाई की शादी हो रही है क्या, बड़े भाई की शादी हो रही है, सो ये हाउस एक्टिवेशन के साथ आ गया सिंपली। ठीक है, नहीं अब ये चीज और भी पॉसिबिलिटी से हो सकती है। और भी पॉसिबिलिटी कैसे बताऊं तुमको? जब भी मार्स जो है, मैंने तुमको हमेशा बोला भाई और फ्रेंड, उससे भी सेवेंथ हाउस का एक्टिवेशन हो जाए, यानी कि इसका जब फोर्थ हाउस एक्टिवेट होगा ना, तब भी इसके मित्र की शादी हो रही है। अब तुम देखो कि तुम्हारे मित्र की शादी कब हो रही है। तुमको तो अपने मित्र की शादी पता है ना, लेकिन तुम्हारे ही चार्ट में तुम्हारे मित्र की शादी निकालनी, तुम्हें टास्क ये है। ठीक है, ये एक्टिविटी है, इस वीक में तुम ये एक्टिविटी करना कि अपने मित्र का शादी देखना, कि तुम्हारे मित्र का शादी मंगल से सप्तम में हुई है, कि मित्र का दूसरा भाव है थर्ड हाउस, उससे हुई है, या इससे होगी। तीन पॉसिबिलिटी बता दिया, या तो फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, या मार्च से सेवेंथ हाउस में। देखो, तुम्हारे चार्ट से भी अगर वो तुम्हारा मित्र है तो तुम्हारे चार्ट से भी तुम्हारे को आना चाहिए। ठीक है, तभी वो तुम्हारा मित्र है, वरना तुम उसको सिर्फ बोल रहे हो कि तुम्हारा मित्र है, बाकी तुम मानते नहीं उसको मित्र। ठीक है, तो ये चीजें पॉसिबिलिटी बन करके आएगी, बड़े भाई का लिए तुम्हारा ये हाउस एक्टिवेशन होना चाहिए। ठीक है, किसी का मेलेफिक हो, ठीक है, किसी का मेलेफिक हो, मान लो कि केतु है, सो यू कैन से कि भाई आपका जो हो सकता है बड़े भाई की शादी कभी और भी हुआ, अब ये हाउस एक्टिवेशन होगा, सो यू कैन से कि भाई आपकी भाभी को कुछ ना कुछ हेल्थ का इश्यू चल रहा है क्या, हेड रिलेटेड कोई इनको इश्यू आ रहा है क्या, हेड रिलेटेड इशू आएगा इस एक्टिवेशन के साथ। इफ यू आर हैविंग अ ग्रैंडफादर देन यू कैन गो टू ग्रैंडफादर, यू कैन हैव कि ग्रैंडफादर को हेड रिलेटेड कोई इशू आ रहा है क्या, हेड की कोई सर्जरी हो रही है, भाभी को कोई सर्जरी हो रही है क्या। कई बार मैंने पूछा भाभी को कोई सर्जरी हो रही है, बोले नहीं, बोले भैया भैया की किडनी का इशू है। ठीक है, यूरिन इन्फेक्शन, ये सब चीजें चीजें आ रही, तो सारी पॉसिबिलिटी उसके अंदर है। अब ये हो गया हाउस से। अब यहाँ पे हमने हाउस और राशि मिला के दो बहुत सारी बातें बोल ली। उसके साथ में अब हमें मार्स बैठाया, मार्स बैठा हुआ है टेंथ हाउस में। नाउ द नेक्स्ट प्रिडिक्शन कम्स, ओके, कि जब आपकी लिखना भाभी का इश्यू था, लिखना हेल्थ इश्यू था, उसी टाइम पे आपका करियर चेंज हो रहा था क्या? उसी टाइम पे आपका करियर में कुछ चीजें हो रही थी, क्यों? क्योंकि मार्स बैठा है किसमें? टेंथ हाउस में। सो यू आइदर यू वर गेटिंग प्रमोटेड और अ न्यू जॉब, न्यू जॉब मिल रही थी आपको, या तो आप प्रमोशन ले रहे थे।
कुछ तो हो रहा है करियर में, ये है। समझ रहे हो? अब यहाँ पे छठा घर भी इन्वॉल्व है, जैसे कि यहाँ पे तुम इसका एक एक्सटेंड कर सकते हो कि यहाँ पे 6 नंबर लिखा होगा ना, 6 नंबर लिखा होगा कि नहीं? 6 नंबर लिखा होगा। सो तुम ये भी बोल सकते हो कि अच्छा, आपका जब चीजें हो रही थी करियर में तो आपका जब चीजें हो रही हैं, उसी टाइम पे कोई फैमिली में, फादर की फैमिली में कोई ना कोई फाइट हो रही है क्या, कोई लीगल केस हो रहा है क्या, कोई लीगल इशू आप लड़ रहे हो क्या? क्यों? क्योंकि मार्स इन वर्गो विल मेक सम लीगल केस, लीगल इशू। तो ये हमने क्या किया, हमने चौथा लेवल लगा दिया, फोर्थ लेवल लगाया कि लॉर्ड का राशि देखा हमने। ठीक है, यहाँ पे 3 लेवल देखे थे, लॉर्ड कहाँ बैठ रहा है उस पोजीशन से। सो लॉर्ड यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 पोजीशन पे जा रहा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आपका प्रमोशन भी एक पॉसिबिलिटी लेके चल। ठीक है, प्रमोशन क्योंकि फिफ्थ हाउस एक्टिवेटेड है, सो इट विल गिव यू हायर पदोन्नति और लियो वाली चीजें। ठीक है, सो इसलिए हम लोग उसको बोल रहे हैं कि आपका एक प्रमोशन भी चीजें हैं। बट वही है कि और है, अब किड्स के ऊपर जा सकते हो, ग्रैंडफादर के ऊपर जा सकते हो, सारी पॉसिबिलिटी देखने। और मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि वो सारी पॉसिबिलिटी होती है, ऐसा नहीं कि एक छूट जाता है, वो सारी चीजें होती हैं। ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है। सो यू कैन ऑल्सो डू दिस एक्सरसाइज कि आप देखो कि आपने 3 4 लेयर का इस्तेमाल करके आप बनाओ। ठीक है, 3 4 लेयर आपने इस्तेमाल करनी है। तो सबसे पहले आपने हाउस एक्टिवेशन रखना है, अब या इसको लिख लो, इसको ढंग से लिख लो, क्योंकि तुम लोग भूल जाओगे कुछ दिन बाद। सबसे पहले हाउस एक्टिवेशन तुमको देखना है कि कौन सा हाउस एक्टिवेटेड है, उससे सारी पॉसिबिलिटी बनानी है कि क्या क्या चीजें उस हाउस से आती। उसके बाद तुम्हें राशि वहां पे मिक्स करनी है। ठीक है, तुम्हें वहां पे राशि मिक्स करनी है। ठीक है, राशि मिक्स करने के बाद तुमको क्या करना है, लॉर्ड कहाँ बैठ रहा है ये तुम्हें देखना है, कि ये जज करना है कि लॉर्ड कहाँ बैठा है। ठीक है, लॉर्ड अपने से फिफ्थ में है, अपने से सिक्स्थ में है, क्योंकि जब भी ऐसा रिलेशनशिप आएगा 6 8 12, जब भी लॉर्ड का ऐसा पोजीशन है कि वो 6 8 12 में है, वहां से जैसे कि जहां पे ये तुमको दिखाया था ना, ये वाला पोजीशन यहाँ पे सिक्स्थ में है, इसलिए इट कुड ऑल्सो बी कि सम ट्रबल से होगा वो, सब इश्यूज के साथ होगा। जब भी 6 8 का रिलेशनशिप होगा लॉर्ड के साथ में, तो इट विल नॉट बी सुगम, इट विल बी हैविंग सम डिफिकल्टीज। सो इसीलिए मैं बोला कि आपका करियर में या तो आपको करियर का रिगार्डिंग कोई इश्यू आ गया, ट्रबल आ गया, जिसकी वजह से आपको चेंज करना पड़ेगा, चेंज होगा लेकिन उसकी वजह से, कोई डिस्प्यूट होकर की वजह से होगा, सुखपूर्ण नहीं होगा। यही जब 5 9 और 11 ऐसे जगह प्लेस होगा, तो आपको सुगमता से होगा, सुखपूर्वक होगा, सारी चीजें इजिली आपको मिल जाएंगी, हैप्पीली आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे होगे। ठीक है, सो ये सारे पॉसिबिलिटी इस प्रकार से तुमने बनाई। ये तीसरा पॉइंट है, याद रखना कि तुम्हें कैसे लॉर्ड बैठ रहा है, उससे डिटरमिन होगा कि इवेंट को ये व्यक्ति महसूस कैसे करेगा। 6 8 12 में होगा तो इट विल बी, 8वें में होगा तो अचानक से जॉब चेंज होगा, जॉब इसको पता ही नहीं था, इसको मालूम ही नहीं था, इसको निकाल दिया जाएगा। सो वो भी एक एस्पेक्ट आ जाता है। ठीक है, या अचानक से प्रमोशन हो गया। सो ये पॉसिबिलिटी, ये रिलेशनशिप विद द लॉर्ड सिटिंग है। फिर हमने चौथी लेयर लगाई कि लॉर्ड का राशि क्या है, ये भी तो देख लें कि लॉर्ड का राशि क्या है, वो क्या बताता है। ठीक है, वो किस चीज को एक्टिवेट करके देता है। तो हमें सिर्फ ये 4 पॉइंट्स को लेना है एक्टिवेशन में, और उससे जितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है मैक्स टू मैक्स वो बनानी है। इसमें राशि की अच्छी पकड़ जितनी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा तुम्हें उसकी समझ होगी। अब जैसे कि राशि की अच्छी पकड़ होना, जैसे कि यहाँ पे तुमको बताया एरीज में हमने तुमको हमेशा सिखाया इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट। तो इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट तुम्हारा बताया हुआ है, तो यानी कि अब ये मार्स जा रहा है वर्गो में, तो इट टेल्स यू कि भाई इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट खराब होंगे आपके घर के, सारे बिजली के उपकरण आपके खराब होने में, मीटर चेंज हो जाएगा। सो ये भी एक तुम्हें कई बार जब कंसल्टेशन करना शुरू करोगे, तो यू विल फाइंड कि नेट बोल नहीं हुआ, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं सर, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तब तुम्हें फिर ऐसी जगहों पे जाना पड़ेगा कि देखने के लिए कि भाई ये मार्स बैठा भी है वर्गों में कि नहीं। तो तुम उसको जाओगे, फिर बताओगे तुम्हारा बिजली का कुछ खराब हुआ कि नहीं, तुम्हारे और दूसरे फ्रेंड्स के बारे में देखोगे, भाई के बारे में देखोगे, कि और डायमेंशन से उसको पकड़ने की कोशिश करो कि किस प्रकार से वो मैच करता है। और नहीं क्या मैच करता तो इसका मतलब है कि वो चार्ट ट्रांजिट गलत। लाना है? ट्रांजिट क्या में चीज? लाने का मतलब राशि लॉर्ड जो होगा वो ट्रांजिट में जहां होगा उसको मिला के करना है। नहीं, ट्रांजिट अभी हमने कुछ यूज ही नहीं किया है, हमने ट्रांजिट बिल्कुल यूज नहीं किया है। तो हम नेटल कुछ चार्ट यूज में नहीं कर, जहां होगा।
नेटल चार्ट बस मिला हो। जस्ट जो नेटल चार्ट है हम उसको देख रहे हैं, इसीलिए कह रहा हूँ लिख लो, क्योंकि तुम गड़बड़ाओगे। Only month, only year activation, not the month. ओनली ईयर एक्टिवेशन का ये प्रिडिक्शन है, मंथ पे जाने ही नहीं। इसी लेयर्स है, अलग अलग लेयर्स है, तो तुम्हें अभी सबसे पहला तुम्हारा मेन एम है मास्टरी करने का, वो है ईयर प्रिडिक्शन। तो हाँ कि सर, तो चार्ट हाँ, खोलो, ईयर कौन सा एक्टिवेटेड है, उसका लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, राशियां कौन इन्वॉल्व है, बस प्रिडिक्ट तो एंड यू हमको शुड इसमें गेट। पॉइंट नहीं लगाना है। कुछ नहीं लगाना, यही कह रहा हूँ कि जरूरत ही नहीं है ना, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा इसमें से।